अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज टेक वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे जो व्हाट्सएप ने नई अपनी पॉलिसी अपडेट की है उसके बारे में। तो उसके बारे में मैं आपको तफसीलात बताऊंगा कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं और क्या क्या उन्होंने नई अपडेट्स शामिल की हैं जो कि पहले नहीं थी, और हमें इसके बारे में कितना केयरफुल रहना चाहिए। तो आइए नाज़रीन, इसकी जानते हैं इसकी कुछ अपडेट्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इसके लिए रिक्वायर्ड होती है वो होती है मोबाइल नंबर। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हैं तो आप व्हाट्सएप के मेंबर बन जाते हैं। आप व्हाट्सएप के मेंबर बनने के बाद जो ऑप्शनल फीचर्स आप इस्तेमाल करते हैं, जिसे एडिशनल सर्विसेज के नाम से पॉलिसी में बताया गया है, वो है जैसे कि आप अपनी लोकेशन शेयर करते हैं। अब लोकेशन से मुराद क्या है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को अपनी लोकेशन सेंड करते हैं, तो इस पॉलिसी के अपडेट के बाद आप अपनी लोकेशन तब ही सेंड कर सकेंगे या शेयर कर सकेंगे जब आप अपनी बाकी डिटेल्स को व्हाट्सएप के साथ शेयर करेंगे। अब बाकी डिटेल से क्या मुराद है? बाकी डिटेल से मुराद ये है कि आप अपने मैसेजेस, अनडिलीवर्ड मैसेजेस जो कि उनके सर्वर पर 30 दिनों तक सेव रहेंगे, आपका मीडिया तमाम का तमाम जैसे पिक्चर्स, वीडियोस और आपकी गैलरी में मौजूद चीज़ें होंगी, व्हाट्सएप अपने पास सेव कर लेगा और कॉन्टेक्स्ट जो है वो अपने पास अपलोड कर लेगा। ये आपकी जो ऑप्शनल सर्विसेज हैं ये उसके साथ अटैच है। इसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन और पेमेंट डाटा सर्विसेज, यानी कि जो व्हाट्सएप ने नया फीचर लॉन्च किया बिज़नेस के लिए कि ट्रांजैक्शंस के लिए व्हाट्सएप आप यूज़ होगा, अगर आप उसको ऑप्ट करते हैं तो पेमेंट अकाउंट, ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन, पेमेंट का मेथड, शिपिंग की डिटेल्स और अमाउंट वगैरह, ये तमाम डाटा जो है ये व्हाट्सएप आपसे आपकी परमिशन के बगैर हासिल कर सकेगा। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आप व्हाट्सएप से किसी भी मोड में कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि आपने कोई कस्टमर सर्विस पे या आपने उनको कोई किसी भी मोड से उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, या आपने कोई कंप्लेन लॉन्च किया है, या आपने किसी को ब्लॉक किया है, या आपने किसी को कोई भी ऐसी एडिशनल फ़ीचर उनका इस्तेमाल किया है जो उनकी नॉर्मल पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, तो वो करते साथ ही आप जो है वो टर्म्स ऑफ यूज़ ऑफ सर्विस के में मतलब उनके साथ एग्री कर गए हैं। तो आप अनइंटेंशनली भी अगर ये आपने किया है तो उसके बाद से वो आप के तमाम मैसेज की कॉपी ले सकते हैं, वो आपकी ईमेल की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो आपकी बकाया आपकी जो जिन चीज़ों से आपको फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आपकी लोकेशन हिस्ट्री और आपकी बकाया मालूमात वो ले सकते हैं। इसके बाद इस पॉलिसी अपडेट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसे वो कहते हैं ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी जिसमें आपके कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप उससे एग्री करें या ना करें तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन जो है उस इन्फॉर्मेशन के अंदर वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एक्टिविटी ऑन सर्विस, परफॉर्मेंस या डायग्नोस्टिक डाटा। अब देखने को ये बड़े बेजर से अल्फाज हैं कि जी एक्टिविटी और परफॉर्मेंस डायग्नोस्टिक डाटा तो तब लिया जाता है कि हम अपनी ऐप को इम्प्रूव करने के लिए डाटा ले रहे हैं, तो इसलिए आपके कंसेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, आपकी इजाज़त की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर वो ये देखते हैं कि आप किस टाइम पे ऑनलाइन आते हैं, किस टाइम पे आप ऑफलाइन आते हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, आपके व्हाट्सएप की लॉग्स बनती हैं जो कौन सी वेबसाइट्स इसने की हैं, कब क्रैश हुआ है, कब यूज़ हुआ है, मैसेजिंग किस किस को किया है, कॉलिंग किस को की है, स्टेटस क्या है, किस ग्रुप्स को ज्वाइन किया है, किसको नहीं किया, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी अबाउट डिटेल्स। अच्छा, फिर आपकी लास्ट सीन डिटेल्स। फिर इसमें कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसमें आके हम थोड़ा सा हमारे लिए जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप जब भी अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से व्हाट्सएप पे लॉगिन होते हैं, लॉगिन से मुराद है कि आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। तो जब जैसे ही आप व्हाट्सएप के मेंबर बनते हैं तो इस पॉलिसी अपडेट के बाद वो आपके हार्डवेयर के मॉडल, यानी कि आपका मोबाइल कौन सा है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर पीसी है तो विंडोज़ कौन सी है, और अगर मोबाइल है तो कौन से कंपनी का मोबाइल है, बैटरी स्टेटस, सिग्नल स्ट्रेंथ, ब्राउज़र, मोबाइल नेटवर्क, फ़ोन नंबर, ऑपरेटर, लैंग्वेज, टाइम, डिवाइस का ईएमईआई नंबर, फिर आपकी फेसबुक और उससे अलाइड कंपनीज जो हैं उनका डाटा। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक ने ख़रीद लिया, तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इसी तरह इंस्टाग्राम, ये सब एक कंपनी की जो है ना मेंबरशिप है इनकी, ये सब एक ही कंपनी की जो है तो इसके थ्रू ये अपनी तमाम अलाइड कंपनीज़ के साथ भी ये डाटा शेयर करेंगे, यानी कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इससे मुतल्लिका जितनी भी इनकी अपनी कंपनीज़ हैं उससे ये डाटा शेयर करेंगे।
फिर इसमें आ जाता है कुकीज़ डेटा, जिसमें कि आपकी लैंग्वेज वगैरह और आपकी सेटिंग्स और वो बकाया चीज़ें हैं। फिर इस पॉलिसी अपडेट में वो कहते हैं कि हमारी जो थर्ड पार्टी कंपनीज़ हैं, जैसे कि आई क्लाउड वगैरह है, गूगल ड्राइव वगैरह है, जिनके साथ व्हाट्सएप का डायरेक्ट तो वो नहीं है कि व्हाट्सएप की कंपनीज़ नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग है। तो वो कहते हैं कि हम ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट करेंगे ये हम उनको भी प्रोवाइड करेंगे जो हमारे थर्ड पार्टी पे होंगे। तो आप देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने एक चीज़ गूगल पे सर्च किया है और साथ ही अगले दिन आपको उस बंदे के बारे में या उस चीज़ के बारे में उसका आपको ऐड आ गया। तो ये आपकी एक प्राइवेसी की बड़ी ब्रीच है और इसके थ्रू आपकी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप नहीं देना चाहते, आपकी सर्च हिस्ट्री वगैरह भी इनके साथ चली जाएगी। फिर एक बड़ा इस पॉलिसी के अंदर एक ज़बरदस्त पॉइंट है, जो बड़ा नोटिसेबल पॉइंट है, वो ये है कि इन्होंने कहा है कि अगर हम कभी भी असाइनमेंट चेंज करते हैं या चेंज ऑफ कंट्रोल करते हैं कंपनी का, चेंज ऑफ कंट्रोल से मुराद ये कि हम सेल कर देते हैं या कोई और बाय कर लेता है व्हाट्सएप को, तो हम इस केस में मर्जर या एक्विजिशन जो हम करेंगे या हम किसी को जैसे कि रीस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं या बैंक्रप्सी हो जाती है या व्हाट्सएप हम फर्दर नहीं चलाते, तो जिसको भी हम ये देंगे उस आने वाले को हम आपकी ये तमाम इन्फॉर्मेशन भी साथ देंगे कंपनी के। तो इससे आप देखें कि ये कैसा डिज़ास्टर्स है कि अगर कोई मुल्क इसको ख़रीद लेता है तो वो आपका तमाम डाटा, आपके मुल्क का तमाम शहरियों को डाटा भी उसको साथ दे देंगे। फिर इसके बाद एक चीज़ और ये कहते हैं कि अगर आप ऐप डिलीशन करते हैं, मतलब आप कहते हैं कि जी हम इस अपडेट से एग्री नहीं हैं और हम अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा? तो उस सूरत में दो चीज़ें हैं कि एक तरीका ये है कि आप अपनी ऐप डिलीट कर दें। जब आप ऐप डिलीट करेंगे तो ऐप डिलीशन से या अनइंस्टॉल कर देंगे तो उससे डाटा रिटेन रहेगा, व्हाट्सएप के सर्विस पे जो आपका ऑलरेडी डाटा है वो रिटेन रहेगा और वो बिल्कुल डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन ऐप डिलीट फीचर को इस्तेमाल करते हैं, ऐप के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है जिसको कहते हैं डिलीट माई अकाउंट। अगर आप डिलीट माई अकाउंट का फीचर इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे कि आपके उस डाटा को डिलीट कर देंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कि उन्होंने उसमें बताया नहीं है इस अपडेट में कि वो कितना है, उस डाटा को रिटेन रखेंगे। और उस डाटा को जो चीज़ें रिटेन करेंगे उसके अंदर आपके तमाम के तमाम जो मैसेजेस हैं या आपकी जो मीडिया है, जैसे कि पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो सब चीज़ें रिटेन रखेंगे। अच्छा, फिर एक वो बड़ी इस अपडेट के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी करते हैं कि जो इनका हेड ऑफिस है वो कैलिफोर्निया में, और इसके अलावा इनके सब ऑफिस यूएस की दूसरी स्टेट्स में और कुछ मुल्कों में भी हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हम जिस मुल्क में हमारा हेड ऑफिस है उस मुल्क के उस शहर के को हम आपकी तमाम डिटेल्स शेयर करने के पाबंद हैं, यानी कि हम चाहेंगे तो उन मुल्कों को या उन शहरों को हम आपकी डिटेल्स दे देंगे। अच्छा, इसमें आप देखेंगे बड़ा आसान सी बात है कि एक छोटा सा ऑफिस आप इसराइल में खोल लें या एक आप यूके में खोल लें या कनाडा में खोल लें और सारी इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर कर दें, कहें जी हमने पॉलिसी में आपसे ओके कराया था कि हम जहाँ हमारा हेड ऑफिस होगा तो हम उनसे आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। फिर इसी तरह वो कहते हैं कि इसके अलावा जब भी हम किसी मुल्क में मतलब आप एक कनाडा के शहरी हैं या आप नाइजीरिया के या पाकिस्तान के या इंडिया के शहरी हैं, तो आपके लिए वो ये कहते हैं कि हम आपकी मुल्क की गाइडलाइंस या पॉलिसीज़ जो डाटा ब्रीच की हैं हम उसके पाबंद नहीं हैं, बल्कि हम अपने मुल्क की डाटा ब्रीच की या डाटा रिस्ट्रिक्शंस की पॉलिसीज़ की गाइडलाइंस के पाबंद हैं जो हमारे मुल्क की गवर्निंग बॉडीज़ हमें कहती हैं। तो अब इस लिहाज से तो आप देखें तो आपके मुल्क में बेशक ये हो कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं कि जनाब हमें देखें हमारे इन्होंने डाटा ब्रीच किया है या हमें हमारी पिक्चर्स या वीडियोज़ या कोई चीज़ शेयर की है किसी और कंपनी से जो कि हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। तो उस मुल्क के लॉ में ये ना हो तो इसका मतलब है कि आपकी तो वो किसी खाते में ही नहीं है। तो इस तरह की ये जो अपडेट है इसके अंदर ये पॉइंट जो हैं ये बड़े ख़ास हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो स्विच कर रहे हैं और व्हाट्सएप वगैरह से को अनइंस्टॉल कर रहे हैं और इससे साइड पे हो रहे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम व्हाट्सएप अगर ना यूज़ करें तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके अलावा दो ऐप्स और मज़ीद जिनका नाम आ रहा है, एक टेलीग्राम ऐप है और एक सिग्नल ऐप है। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या इसने नंबर ऑफ़ यूज़र्स होने के बाद उनकी सर्विस क्वालिटी ये रहेगी या नहीं रहेगी। दूसरा, क्या इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होने के बाद जितना व्हाट्सएप का क्रिएट हो चुका हुआ है, क्या वो ऐसी कोई अपडेट नहीं ले आएंगे। तो ये चंद सवालिया निशान हैं जो मैं आपके लिए छोड़ता जा रहा हूँ। कमेंट्स में इस पर ज़रूर डिस्कशन करें और हम इस पर देखेंगे कि आपके जहनों में इसके बारे में क्या सवालात हैं जिनके बारे में हम मज़ीद देखेंगे, रिसर्च करेंगे और उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें ये सारी अपडेट्स का जिक्र है जो कि उन्होंने की हैं।
और मज़ीद जानने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर वीडियोज़ लेके आपके पास हाज़िर होंगे। तो अगर टाइम मिले तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।